अब देखिए आप, यह है पार्ट 8 जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, यानी कि बीजीय व्यंजक और सरल समीकरण। तो प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। मैंने पहले आपको बताया था पिछले पार्ट में कि इनका योग, चर राशियों का योग कैसे होगा या बीजीय व्यंजकों का योग कैसे होगा। एक जैसे अगर चर हैं तो उनके गुणांक आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, घट जाएंगे। ठीक है, उनके गुणांक आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे या घट जाएंगे। समझ में आ रहा। पर लेकिन अगर चर अलग अलग हैं तो उनके बीच जो संक्रिया, जो ऑपरेशन आप कर रहे हैं वो ऑपरेशन ही बरकरार रहेगा, वो घटेंगे जुड़ेंगे नहीं। सिखाया था कि अगर ए से आपको बी को घटाना हो तो आंसर ए माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं कोई नई चीज आ जाए, या ए में अगर आपको बी जोड़ना हो तो ए प्लस बी आ जाएगा, कोई और चीज नहीं आएगी। ठीक है, तो अब देखो ये है पहला प्रश्न, ए बी माइनस बी सी में हमें बी सी माइनस सी ए और सी ए माइनस ए बी क्या करना है, जोड़ना है। योग मतलब क्या होता है, एडिशन, ऐड करना है ना, क्या करना है, एडिशन। तो कैसे करेंगे, देखो एक एक करके इसको लिखेंगे। इसका हल देखो, ये हो गया ए बी माइनस बी सी, ब्रैकेट में लिख लो इसको, प्लस बी सी माइनस सी ए प्लस सी ए माइनस ए बी। ठीक है, आ रहा है समझ में। ठीक, अब इसको जोड़ो तो ये क्या हो जाएगा, अब ब्रैकेट खोलो, ये हो गया ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस सी ए प्लस सी ए माइनस ए बी। जब हम प्लस चिन्ह खोलते हैं तो चिन्हों में कोई बदलाव नहीं होता, चिन्हों में कोई बदलाव होता है नहीं। अब क्या करेंगे, हम ए बी के साथ ए बी वाले को लिखेंगे, बी सी के साथ बी सी वाले को लिखेंगे और सी ए के साथ सी ए वाले को लिखेंगे। ठीक है, जिनका चिन्ह धन है उनको पहले लिखेंगे और माइनस चिन्ह वाले को उसके बाद लिखेंगे। तो सबसे पहले ए बी देखो, ये ए बी है, ए बी के साथ दूसरा ए बी ये है, इसका चिन्ह माइनस है, यहां पे लिख दिया। समझ में आया। दूसरा ये देखो, पहले प्लस बीसी रखो, बीसी के साथ माइनस वाला बीसी, ये है माइनस बीसी। ये देखो, ये सी ए प्लस का और ये सी ए माइनस का। ये बात समझ में। अब देखो इनका गुणांक कुछ नहीं है तो क्या है, सबके गुणांक एक है। सबके गुणांक क्या है, एक। कोई गुणांक नहीं है तो कितना है, एक। ये समझने के लिए आप इसको समझो, ऐसा नहीं कि इसकी कोई संख्या अगर इसमें गुणा नहीं हो रही तो क्या किसी गुणा हो रही, एक की गुणा हो रही। ठीक है, अब देखो एक ए बी में से एक ए बी घटाना है, एक ए बी में से एक ए बी घटाना है, ऐसा समझो। अगर ये एक जैसे हैं, ए बी और ए बी एक जैसे हैं तो आपने एक में से एक घटाना है। एक में से एक घटाएंगे तो क्या बन जाएगा, एक में से एक घटाएंगे तो कितना आएगा, जीरो। अब जीरो की ए बी में गुणा होगी तो कितना बन जाएगा, जीरो। आए समझ में, कितना बन जाएगा, जीरो। तो ये बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा जीरो। ये भी एक में से एक घटाएंगे तो क्या बन जाएगा, जीरो। और एक में से एक घटाएंगे तो ये भी क्या बन जाएगा, जीरो। यानी कि ये क्या बन जाएगा, जीरो और जीरो क्या, जीरो ए बी। जीरो की ए बी के साथ गुणा होगी। समझने के लिए देख लो, ये लाइन जरूरी नहीं है पर समझने के लिए कि कैसे हुआ है। जीरो ए बी प्लस ये हो गया जीरो बी सी प्लस ये हो गया जीरो सी ए। अब ये डॉट मतलब गुणा हो रही है इसकी। अब जीरो की गुणा ए बी में होगी तो क्या आ जाएगा, जीरो। जीरो की बी सी में गुणा होगी तो जीरो की सी ए में गुणा होगी तो, यानी कि क्या आ जाएगा, जीरो को कितनी बार जोड़ो जीरो ही आता है। और ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर। समझ में आया, पक्का। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 1 का ये दूसरा भाग है, इसको भी हमें जोड़ना है। इसमें देखो इसका कैसे कैसे करेंगे, आपने क्या करना है, जोड़ते हुए चलना है आपने। ये माइनस बी, ये पूरा लिखा, ये समझोगे कि एक नंबर है, ये पूरा अपना में क्या है, एक नंबर है। कॉमा से अलग हो रखे। ये देखो, ये दूसरा नंबर है और ये तीसरा नंबर है। ये क्या हो गया, ए बी। इसको ब्रैकेट में लिखो, किस में लिखो, ब्रैकेट में। फिर प्लस दूसरा नंबर, ये हो गया बी माइनस सी प्लस बी सी। फिर तीसरा नंबर, या यहां पे लगा लो प्लस, और प्लस के बाद ये लिख लो सी माइनस ए प्लस ए सी। ये बात समझ में आई। इसके बाद आपने क्या करना है, ब्रैकेट खोलना है
और इनको साथ साथ लिखना है, ए को ए के साथ, बी को बी के साथ, सी को सी के साथ, ठीक है। इस तरीके से देखो ये हो गया ए माइनस बी प्लस ए बी प्लस बी माइनस सी प्लस ये बी सी है, बी प्लस सी नहीं बी सी है, बी सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए सी। अब देखो ए कहां पे है, एक ए है, दूसरा कहां पे है, ए दिख रहा है नहीं, एक ही है, इनको एक साथ लिखो, ये हो गया ए प्लस का, प्लस वाला पहले माइनस वाला बाद में, ये माइनस का है, ठीक है, ये दोनों हो गए। अब बताओ बी कहां पे, एक ये है बी और एक ये है बी, तो प्लस वाला पहले, प्लस का बी और ये हो गया माइनस का बी, ये बी भी हो गए, ठीक है। अब सी की बारी, सी कहां पे, एक तो ये है और एक ये है, तो प्लस पहले प्लस का सी और उसके बाद माइनस का सी, ये भी हो गए। अब जो दो दो करके चर हैं, एक है ए बी, फिर है बी सी और फिर सी ए भी बोल सकते हैं या ए सी भी बोल सकते हैं इसको, है ना। ये हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी या सी ए, ठीक है, सी ए भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए बी को आप बी ए भी लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि ए की बी में क्या हो रही है, गुणा हो रही है। क्यों नहीं पड़ता फर्क, देख लो इसको ध्यान से, माने ए की जगह पे 2 आया, बी की जगह पे 3 आया, तो 2 तिया कितना आता है, 2 तिया 6। अब इसको आगे पीछे लिख लो, देखो बी की जगह पे 3 आया, ए की जगह पे 2 आया, 3 गुना कितना होता है 6, कोई अंतर पड़ा, तो गुणा में चरों को आगे पीछे लिख सकते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं आता, ठीक है। तो ये हो गया ए बी बी सी और ये आपने क्या बोला सी ए। अब देखो ये प्लस का ए, ये माइनस का ए, प्लस का ए में से माइनस का ए, ऐसा समझो जैसे एक है उसमें कोई गुणांक नहीं है, तो कितना है, एक की गुणा हो रही है इसमें, कितनी गुणा हो रही है, एक की, किसने कितनी गुणा हो रही है इसमें, एक की, तो एक ए में से एक ए कैंसिल, संख्या में से संख्या, गुणांक में से गुणांक कैंसिल, एक में से एक गया तो कितना बचा 0, यानी कि ए में से ए घटा के कितना बचता है 0, बी में से बी घटा के कितना बचता है 0, सी में से सी घटा के कितना बचता है 0। कहानी समझ में आई, कैंसिल हो जाएंगे ये, तो ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, ये बात समझ में आई, अरे आई। तो ये हो गया 0 प्लस ये भी 0 प्लस ये भी 0 और ये क्या बच गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यानी कि आंसर क्या देगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और ये क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा। समझ में आया सबको। प्रश्न नंबर 1 का तीसरा। अब इसमें क्या करना है, हमें जोड़ना है 2, ये देखो ये इसको कैसे पढ़ेंगे 2p स्क्वायर, यानी p की घात 2, 2 इंटू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, कैसे पढ़ेंगे 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3pq प्लस 4, समझ में आ रहा। वैसे इसको कैसे पढ़ेंगे 5 प्लस 7pq माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, यानी बोलने का मतलब है इस pq का गुणांक फैक्टर जिसकी उसमें गुणा हो रही है कौन है 7 है, इस p स्क्वायर क्यू स्क्वायर का गुणांक कौन है 3 है, इसमें pq का गुणांक कौन है माइनस का 3, इसमें चिन्ह ध्यान रखना है माइनस का 3, ठीक है, गुणांक में हमेशा चिन्ह भी ध्यान रखना उसका, चिन्ह समेत बोलना है। इसमें p स्क्वायर और q स्क्वायर का गुणांक कितना है 2, ध्यान रखना। अब इनको जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए मैंने कैसे सिखाया था आपको, कैसे करना है आपने लिखना है 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3pq प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7pq माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब इसको जोड़ेंगे, जोड़ने में आपने ब्रैकेट हटा देना है, ठीक है, जोड़ने में क्या करना है ब्रैकेट हटा देना। ये लिखा 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3pq प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7pq माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब आपने क्या करना है एक जैसे दिखने वाले एक साथ लिखने, एक जैसे दिखने वाले क्या करने एक साथ। देखो ये क्या है 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, ये क्या है माइनस का 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, इनको क्या करना है एक साथ लिखना है। तो ये हो गया 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर
क्यू स्क्वायर, ये दोनों हो गए। अब पी क्यू वाले एक साथ लिखने, पहले क्या लिखना है, प्लस वाला लिखना है। ये देखो प्लस का 7 पी क्यू और फिर माइनस का लिखना है -3 पी क्यू। ठीक है बेटा, और इनको तो आप सीधे जोड़ दो, 5 और 4 कितने होते हैं 9, 5 4 कितने होते हैं 9। ये बात समझ में आई सबको? अब देखो यहां से ध्यान से देखो, ये है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर के कितने 2, ये है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर के कितने -3, यानी कि 2 में से आपको 3 घटाना है, 2 में से 3 घटाना है। कभी छोटे में से बड़ा घटता है? नहीं घटता है ना? तो क्या करते हैं, 3 में से घटा देते हैं 2 को, और चिन्ह हमेशा किसका ले लेते हैं, बड़े वाले का। चिन्ह हमेशा किसका लेते हैं, बड़े वाले का, है ना? इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह माइनस है, विपरीत चिन्ह घट जाते हैं, चिन्ह आता है बड़े वाले का, समान चिन्ह जुड़ जाते हैं और चिन्ह आता है बड़े वाले का। याद रहेगा, चिन्ह हमेशा किसका लेना है, बड़े वाले का। चिन्ह हमेशा किसका, बड़े वाले का। तो बड़ा इसमें कौन है, 2 और 3 में से कौन बड़ा है, 3 बड़ा है, तो 3 का चिन्ह क्या हो गया माइनस, और 3 में से 2 गया, कितना बचा 1 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ये बात समझ में आई? आइए समझ लें। ठीक है, अब इसमें देखो, अब ये 7 है, 7 पी क्यू, ये -3 पी क्यू, तो 7 में से 3 माइनस करना है, कितना बचेगा, 7 में से 3 माइनस करो, कितना बचेगा 4, यानी 4 आ गया, 4 पी क्यू, और ये प्लस कितना आ गया 9। ठीक है बेटा, और ये 1 जो है लिखना चाहो तो लिखो, नहीं लिखना चाहो तो छोड़ भी सकते हैं। 1 को आप 1 अगर आपका फैक्टर है, 1 गुणांक है आपका, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। समझ में आ रहा? आप इसको सीधा लिख सकते हैं माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 4 पी क्यू प्लस 9, और ये क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। आए समझ में सबको? ठीक है, करो इसको। इसका 4th पार्ट है ये, है इसको सॉल्व करेंगे हम। तो कैसे होगा ये, वैसे हमने जोड़ना है, ब्रैकेट में लिखना है इनको, जो कॉमा से अलग कर रखे हैं वो सारे के सारे किस में रखने, ब्रैकेट में रखने, और बीच में किस चीज का चिन्ह लगाना है, जोड़ का, एडिशन का। एडिशन ही तो कर रहे हैं हम इसमें, तो हो गया एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2ln प्लस 2mn प्लस 2nn। ठीक है बच्चा? ठीक है, अब क्या करना है, इसके बाद ब्रैकेट खोल देना आपने। अगली लाइन में क्या करना है, ब्रैकेट खोल देना। ये हो गया एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2ln प्लस 2mn प्लस 2mn। ठीक है, अब देखो एल वाले एल स्क्वायर एक जैसे एक साथ लिखने हैं आपने। देखो एल स्क्वायर और एल स्क्वायर एक साथ है, एक जैसे, इनको एक साथ लिखना है। तो क्या हो गया, ये हो गया एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हो गए। अब देखो और कौन है एक जैसे, एम स्क्वायर और एम स्क्वायर, है ना, इनको भी लिख दिया एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। फिर एन भी एक जैसे, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 2ln प्लस 2mn प्लस 2nn। अब जोड़ो बेटा इसको, एल स्क्वायर और एल स्क्वायर, कितने एल स्क्वायर हो गए, 1 एल स्क्वायर ये है, 1 एल स्क्वायर ये है, कितने एल स्क्वायर हो गए 0। कैसे 2 होंगे ना, जोड़ेंगे ना ये भाई, वो तो घट रहे थे इसलिए 0 हो रहे थे, ये तो जोड़ेंगे ना, एल स्क्वायर में एल स्क्वायर जोड़ेंगे तो कितने एल स्क्वायर होंगे 2, कितने एल स्क्वायर होंगे 2, तो 2 एल स्क्वायर हो गए। वैसे एम स्क्वायर में एम स्क्वायर जोड़ेंगे तो कितने होंगे 2 ही होंगे, 2 एम स्क्वायर। एम स्क्वायर में एम स्क्वायर जोड़ेंगे तो कितने होंगे 2 ही होंगे, 2 एम स्क्वायर। और बाकी ये जुड़ेंगे कोई नहीं जुड़ सकते, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे 2ln प्लस 2mn प्लस 2nn, और ये क्या हो जाएगा बेटा आंसर, यही आंसर हो जाएगा। राय समझ में पक्का?